हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान में तू सर्वनाम का प्रयोग होता है, संबंध बताने में नहीं। संबंध बताने के लिए जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संबंध बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोई। कोई, कुछ, कहीं, थोड़ा, किन्हीं इत्यादि में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन सा सर्वनाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के बीच का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें, ये, वे इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार का होता है, समीपता बोधक और दूरी बोधक। पास की वस्तु के लिए समीपता बोधक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है। दूर की वस्तु के लिए दूरी बोधक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे वह मकान मेरा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में पहला सर्वनाम है। इसमें हम बताना है ये कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, उन्हें, इन्हें इत्यादि आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, थोड़ा इत्यादि आते हैं। निजवाचक में स्वतः, अपने आप, खुद आदि आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम है। रेखांकित क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, किसने इत्यादि में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम का वह रूप जिससे सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, तुम्हें, तुमको, तुमसे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आप। आप मध्यम पुरुष है। मैं उत्तम पुरुष है। वह, वे अन्य पुरुष हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आप। ये मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्वनाम। सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आया है सो जाएगा प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम है। कल काल है, वह सर्वनाम है, विद्यालय संज्ञा है, जाना क्रिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा चाहो वैसा पाओ। वाक्य में जैसा वैसा सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम है। राम संज्ञा है, जाना क्रिया है, घर संज्ञा है, क्या सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्या। ये
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ काम करो वाक्य से संबंधित सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, थोड़ा, किन्हीं इत्यादि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें निजवाचक सर्वनाम है। खुद, स्वतः, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उस, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके यहाँ कोई आया है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है। किसी बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, मेरा, हम इत्यादि। किसी बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, तुम्हारा इत्यादि। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही हो तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे उनका, उसका इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हम साथ साथ चलेंगे। ये उत्तम पुरुष है, मैं, मेरा, हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य मध्यम पुरुष का है। आपकी मैं मदद करूँगा, तुमसे सुमित कागज ले लेगा, अपनी कमीज ज़रूर दे दें, आपके घर मीना पहुँच रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपनी कमीज ज़रूर दे दें। ये मध्यम पुरुष है। निम्नलिखित वाक्यों में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है। मैं आपको और विनीत को दोनों को बुला रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसमें मैं है वो वक्ता ने अपने लिए प्रयोग किया है। मैं, हम, हमारा, मेरा, हमें, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। हम, उत्तम पुरुष, वह, अन्य पुरुष, तुम, मध्यम पुरुष, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वतः। ये निजवाचक सर्वनाम है। बाकी हम, वह, तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ, कुछ, कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक, आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये मध्यम पुरुष है। कौन प्रश्नवाचक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से व्यक्ति के स्वयं बोलने, दूसरे के सुनने या किसी अन्य के विषय में बात करने का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं है वो उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आ रहा है इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वतः, खुद, अपने आप इत्यादि आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह इत्यादि आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, थोड़ा इत्यादि आते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कहाँ इत्यादि आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अच्छा है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह का प्रयोग जब किसी संज्ञा के साथ होगा तब होगा जब संज्ञा एक वचन के रूप में होगी, तब निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। अदरवाइज वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इस वाक्य में किसी तीसरे या अन्य के बारे में बात कही जा रही है। वह अच्छा है इसलिए यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आजकल कहाँ हैं इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो, वह ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे, वह, ये, यह, उनका, उसका आदि अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम बोध कराता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आदर अनादर का। मैं है वो आदर के लिए यूज़ करते हैं, अनादर के लिए तू यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह गाय खूब देती है। इस वाक्य में यह सर्वनाम है। इस वाक्य में गाय की निश्चितता का बोध हो रहा है। यह गाय खूब दूध देती है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आपको। आपको मध्यम पुरुष है। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है और जिसका ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, कब सर्वनाम के उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मैं है वो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। वह है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। आप मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। मेरा उत्तम पुरुष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आप। ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें उत्तम पुरुष का उदाहरण है। हमारा उत्तम पुरुष। वह अन्य पुरुष। उसकी अन्य पुरुष। तुम्हें मध्यम पुरुष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जाइएगा वाक्य से संबंध सर्वनाम पुरुष है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बारे में हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, तुझे, तुमने, तुमको, तुमसे, आपको इत्यादि आते हैं मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। जो और सो रेखांकित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। ये हम पीछे कर चुके हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निजवाचक। इसमें आप रेखांकित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कौन। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निजवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वतः, खुद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो, वह। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैं, हम। ये उत्तम पुरुष है। तुम, तू मध्यम पुरुष। वे, वह अन्य पुरुष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किन्हीं से। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुणवाचक। ये विशेषण का भेद है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने या सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।